हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर से। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 31 जनवरी को सीएलसी के 30 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और इन 30 सालों की अटूट मेहनत के बाद हम बच्चों के लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद टॉपिक कवरिंग। हम बच्चों यहां पे न सिर्फ आपको उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कराएंगे, हम यहां पे न केवल उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो नीट एग्जाम में आ चुके हैं, हम यहां पर उन क्वेश्चन के जरिए जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, और आप मान के चलिए नीट में जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, या तो इन क्वेश्चन में से आएगा या साथ साथ जो मैं आपको इसमें थ्योरी कवर कराता जाऊंगा उसमें से आएगा। इस 45-50 मिनट्स के एपिसोड के अंदर फोटोसिंथेसिस के आने वाले 2 या 3 क्वेश्चन नीट में जो आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। वेलकम। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहां होती है? देखो बच्चों, एक्चुअली अपन थोड़ी सी एक बात यहां पे करेंगे जिससे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप उनको इजीली क्लियर कर पाओगे। देखो, फोटोसिंथेसिस जो बेसिकली है, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन आर 2 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों देखो, लाइट रिएक्शन का नाम ही लाइट रिएक्शन है, तो इसमें लाइट का डायरेक्टली रोल होता है। इट इज कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से लाइट पर डिपेंडेड है। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है एटीपी एंड NADPH2, ये डार्क रिएक्शन उस पर डिपेंडेड है। तो आप कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइट इंडिपेंडेंट है। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो है बच्चों, वो लाइट रिएक्शन होती है, आप कह सकते हैं ग्रेना के अंदर। एंड द डार्क रिएक्शन ये बच्चों हुआ करती है कहां पर? स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये कहां पे होगी? स्ट्रोमा के अंदर होगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ये आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों डार्क रिएक्शन जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है कहां होती है? स्ट्रोमा के अंदर। तो आंसर बच्चों यहां पे हो गया स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड थाइलेकोइड ल्यूमन, ये जो आप तीनों ऑप्शन देख रहे हो ये बच्चों लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। तो आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। आइए चले। The oxygen evolved during photosynthesis come from water molecule. Which of the following pair of elements involved in this reaction? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा एक युग्म शामिल है? देखें, तो बच्चों अपन जानते हैं कि थाइलेकोइड जो है, इस थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर, थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा? यू कैन से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस होता है कहां पर? थाइलेकोइड के ल्यूमन में। और थाइलेकोइड के ल्यूमन में जो वाटर का फोटोलाइसिस होगा बच्चों, अपन कह सकते हैं उसके अंदर वाटर जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और O2 गैस रिलीज होती है। तो ये वाटर का जो फोटोलाइसिस है, ये वाटर का फोटोलाइसिस कहां हुआ? थाइलेकोइड की ल्यूमन में। और एसोसिएट किससे है? PS सेकंड से। ठीक है, तो बच्चों इस वाटर के फोटोलाइसिस के अंदर आपको कौन से एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है, तो याद रखना बच्चों वो अपने पास में होंगे। यू कैन से, एक तो बच्चों यहां पे होता है मैग्नीज एंड क्लोरीन, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों यहां पे आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं है, मोलिब्डेनम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, पोटेशियम नहीं है। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन, ये यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों वाटर का जो फोटोलाइसिस है वो कहां होगा? थाइलेकोइड के ल्यूमन में होगा। और इसके लिए आपको जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो बच्चों एलिमेंट यहां पे कौन सा होगा? वो आप कह सकते हैं एक तो का मैग्नीज और एक क्या होगा? क्लोरीन होगा।
क्रोमोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर आर इन्वॉल्व इन, क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? तो याद रखना बच्चों, अपन कह सकते हैं कि जो क्रोमेटोफोर होता है बेसिकली ये क्रोमेटोफोर याद रखना, फोटोसिंथेसिस जो है ये फोटोसिंथेसिस अगर यूकैरियोटिक सेल में होता है तो यूकैरियोटिक सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन बच्चों जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर बच्चों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में तो बच्चों उस केस में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। तो क्रोमेटोफोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल, इन प्लांट सेल। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे आ गया फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। मूवमेंट में बच्चों इसका कोई रोल नहीं है। याद रखना बच्चों, मूवमेंट जो फ्लैजिला करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, रेस्पिरेशन मेसोसोम करेगा, ग्रोथ तो बच्चों सेल का कैरेक्टर है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पादप कोशिका की रसधानी में जल गुलित वर्णक कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि प्लांट की जो सेल हुआ करती है बेसिकली प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होती है। बताओ बच्चों प्लांट की सेल में क्या होगी? वैक्यूल होगी। यही नहीं और सुने, ये बच्चों प्लांट की सेल में जो वैक्यूल है ये वैक्यूल आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बच्चों 90% से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो बच्चों वैक्यूल में अगर 90% से ज्यादा वाटर है इसका मतलब इसके अंदर जो आपको पिगमेंट्स मिलेंगे वो पिगमेंट्स भी वाटर में सोल्यूबल होंगे। बात समझ रहे हैं? भी हमारे पास वैक्यूल है बच्चों, वैक्यूल में क्या है? पिगमेंट। तो ऑब्वियसली बात है वैक्यूल जिसमें 90% पानी है उसके बच्चों पिगमेंट्स भी क्या होंगे? उसके पिगमेंट्स भी आप कह सकते हैं कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे हो गया, जो वैक्यूल में पिगमेंट्स होंगे बच्चों वो पिगमेंट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स का मतलब यहां पर किससे है? इसका मतलब बच्चों वैक्यूल से वो कौन से हैं? एक तो एंथोसाइनिन और एक एंथोजेंथिन। तो देखो बच्चों एंथोसाइनिन एंड एंथोजेंथिन, हालांकि यहां पर सिर्फ एंथोसाइनिन आपको ऑप्शन में दे रखा है, बाकी इसके अलावा एंथोजेंथिन भी होता है। बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, you can say both are pigments and present in vacuole and both are water soluble pigment। देखो बच्चों कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल और क्लोरोफिल, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कई बार बच्चों देखा है कि क्वेश्चन से ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये दोनों आपको आने चाहिए। तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट हुआ करते हैं वो बच्चों होते हैं फैट सोल्यूबल। क्या है वो? फैट सोल्यूबल है। तो याद रखना बच्चों एंथोसाइनिन यहां पर वाटर सोल्यूबल है क्योंकि वो वैक्यूल में है। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स ये फैट सोल्यूबल है। व्हाई? बिकॉज ये अपन बच्चों कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। Improved efficiency of nitrogen utilization in which of the following physiological groups would you assign this plant? बच्चों कोई भी जो प्लांट है अगर उस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन से लॉस हो रहा है, इससे बच्चों वो अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब ये प्लांट यहाँ पे C4 प्लांट है। क्योंकि याद रखना बच्चों C4 प्लांट जो है उस C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा? एब्सेंट होगा, क्योंकि बच्चों C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल। रुबिस्को एंजाइम बंडल शीट में है और बंडल शीट में जो रुबिस्को है वो O2 से प्रोटेक्ट रहता है और जैसे ही रुबिस्को O2 के कांटेक्ट में आएगा फोटो रेस्पिरेशन होगा। लेकिन बच्चों C4 प्लांट में यह रुबिस्को O2 के कांटेक्ट में कभी नहीं आ सकता क्योंकि बच्चों वहां पे CO2 निकलती रहती है। तो याद रखना C4 प्लांट जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे है C4। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है? जैसे ये बच्चों अपने पास में थाइलेकोइड की ल्यूमन है, दिस इज थाइलेकोइड। और बच्चों थाइलेकोइड जो है उसकी ल्यूमन में क्या होगा? 4H2O जो हुआ करते हैं उसका ब्रेकडाउन होगा और जैसे ही बच्चों ल्यूमन में 4H2O का ब्रेकडाउन होगा तो आप कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाएगी?
2H2O अगेन रिफॉर्म हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों आप कह सकते हैं कि इसमें 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एंड O2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये बच्चों अपने पास में यहां पर कंडीशन है। तो देखो वाटर की फोटोलाइसिस कहां पे हुआ है, ल्यूमन में, तो बच्चों ल्यूमन में ही क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। इसके अलावा बच्चों आप कह सकते हैं कि जब नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होगा तो प्रोटॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन बच्चों स्ट्रोमा से कहां थे, ल्यूमन में। तो देखो बच्चों इस वजह से भी क्या होगा, ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो याद रखना बच्चों थाइलिकोइड के ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है बच्चों H+ की कंसंट्रेशन हाई, वो हाई इसलिए होती है क्योंकि बच्चों एक तो यहां पर वाटर का फोटोलाइसिस होगा और वाटर के फोटोलाइसिस होने से H+ यहां पे बन जाते हैं। दूसरी बात H+ बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रोमा पोर्शन है वहां से भी H+ आते हैं। तो एक तो H+ यहां पे क्रिएट हो रहा है, एक H+ बच्चों आगे से आ रहा है, तो दोनों ही रीजन से यहां देखो बच्चों H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई हो गई। तो करेक्ट आंसर जो है वो बच्चों यहां पे होगा नॉट एंटेना कॉम्प्लेक्स, नॉट स्ट्रोमा। करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। बच्चों स्ट्रोमा के अंदर तो H+ की कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है, ठीक है, ज्यादा किस में होती है, ल्यूमन में होती है। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल पतन किसकी खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं। तो याद रखना बच्चों अपन कह सकते हैं बच्चों 2 इफेक्ट हुआ करते हैं, द इफेक्ट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट और जो सेकंड है वो बच्चों यहां पे है इमर्सन इफेक्ट। बोलो कौन सा इफेक्ट है, इमर्सन इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट में तो बच्चों क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जैसे आप सनलाइट को हटा के अगर आप रेड लाइट देते हो तो बच्चों याद करो रेड लाइट के केस के अंदर पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जहां पे पहले सनलाइट आ रही थी, मतलब सारे ही कलर के लाइट आ रहे थे, विबग्योर आ रहा था, तो पीएस फर्स्ट भी वर्क कर रहा था, पीएस सेकंड भी वर्क कर रहा था। तो सिचुएशन में दोनों की जगह सिर्फ पीएस फर्स्ट काम कर रहा है। तो रेड लाइट डालने पर फोटोसिंथेसिस की जो बच्चों रेट है वो कम हो गई एज कंपेयर टू सनलाइट, एज कंपेयर टू यू कैन से पॉलीक्रोमिक लाइट। ठीक है, अब रही बात इमर्सन इफेक्ट की। इमर्सन बच्चों ये कहता है कि अगर आप रेड के साथ साथ मतलब यू कैन से कि 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट और नीचे की लाइट अगर दोनों एक साथ दो तो एक साथ बच्चों देने पर क्या कह सकते हैं, एक साथ देने पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा हो जाती है। व्हाई, इट इज कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट। अगर आपने 680 से ऊपर की लाइट दी है तो उस सिचुएशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि बच्चों उस सिचुएशन के अंदर पीएस फर्स्ट वर्क करेगा और साथ में आपने 680 के लो वेवलेंथ की लाइट दी है तो पीएस सेकंड भी फंक्शन करेगा। पीएस फर्स्ट इज फंक्शनल, पीएस सेकंड इज फंक्शनल, बोथ आर फंक्शनल, सो यू कैन से द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीज्ड, इज इनहेंस्ड। जैसे बच्चों आप क्या कहोगे, इनहेंसमेंट इफेक्ट कहोगे, इमर्सन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे होगा 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नो बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मतलब नहीं होता, वो तो अगर पीएस फर्स्ट फंक्शन करता है तो भी हो जाएगा। दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करने चाहिए। फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नो इट्स नॉट करेक्ट आंसर। बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे है थर्ड ऑप्शन, फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन। नो, साइक्लिक भी होगा और बच्चों नॉन साइक्लिक भी होगा, तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। With reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05 कैन इनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट। तो देखो बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं कि नॉर्मली जो प्लांट है वो बच्चों नॉर्मली प्लांट 0.03% जो बच्चों CO2 है उसे क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है। और बच्चों 0.05% तक अगर आपने CO2 को इंक्रीज किया है तो बच्चों आप कह सकते हैं कि
अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन्स रूल, अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो बच्चों आप कह सकते हैं कि आप रो सबस्टांस इंक्रीज कर रहे हो, आप रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हो, और बच्चों CO2 को हाई करने पर अपन कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बच्चों 0.05 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 0.05% से भी ज्यादा CO2 आपने प्लांट को दे दी तो इतनी ज्यादा CO2 पॉइजनस होती है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आगे जाके कम भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बच्चों 0.05% तक प्लांट इसे कैच कर सकता है। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम है। C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर विद इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। नो, ये बच्चों यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखना बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट देखें आप, C3 प्लांट जो है वो बच्चों हाई टेम्परेचर में नहीं रहते, बल्कि C4 प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो करेक्ट देखो बच्चों, अपना आंसर यहां सेकंड जाएगा, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. बिल्कुल बच्चों याद रखना, टोटल जो सनलाइट है अगर उसका 10% भी प्लांट के पास में आ जाए तो 10% आने पर जो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बच्चों लाइट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो बच्चों 10% अगर सनलाइट प्लांट के पास गिरे तो बच्चों प्लांट क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं सेचुरेट हो जाएगा, वो ऑप्टिमम लाइट ले लेगा उसका। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP is the primary CO2 acceptor in। बच्चों फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो CO2 का प्राथमिक ग्राही है, कौन से प्लांट में, देखिए आप जैसे PEP जिसमें बच्चों कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। ये PEP बच्चों रिएक्शन करता है CO2 के साथ में ताकि फॉर्मेशन किसका हो जाए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का हो जाए, जिसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन, सो यू कैन से इट इज C4 प्लांट। तो बच्चों C4 प्लांट जो होते हैं, इस C4 प्लांट में PEP जो है वो बच्चों अपन कह सकते हैं कि एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर हुआ करते हैं। अगर बच्चों C3 प्लांट होता तो C3 प्लांट में RUBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता जिसमें 5 कार्बन होते हैं। लेकिन बच्चों यहां पे क्वेश्चन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का है, 3 कार्बन कंपाउंड का, तो बच्चों वो कौन है, C4 प्लांट है। निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो एक बात बताता हूं बच्चों मैं आपको, सपोज ये अपने पास में क्लोरोप्लास्ट है, सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले क्या, जैसे आप ये मान के चलो सपोज दिस इज ग्रेना, ये बच्चों अपने पास में माना कि क्या है, ग्रेना है, एंड दिस पोर्शन इज यू कैन से स्ट्रोमा। ये बच्चों यहां पे क्या है, स्ट्रोमा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जो है इज इक्वल टू एच न्यू लाइट। ये बच्चों लाइट की जो एंट्री होती है वो सीधी कहां पे होती है, ग्रेना में होती है। फिर बच्चों ग्रेना इस लाइट को कन्वर्ट किस में कर देती है, एक तो ATP के अंदर कन्वर्ट कर देगी, इसके अलावा जो बच्चों NADPH2 है इस NADPH2 में कन्वर्ट कर देगी, और बताओ बच्चों कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। फिर बच्चों ये जो एनर्जी होती है ना वो जाती है कहां पर, डार्क रिएक्शन के अंदर ATP जाती है, NADPH2 जाता है, और ये ATP NADPH2 बच्चों बदल जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, और ये बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन है। तो बताओ लाइट रिएक्शन का बच्चों प्रोडक्ट क्या है, ATP NADPH2 एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। समझ गए। तो बच्चों बताओ लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, NADPH बिल्कुल बच्चों प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, ATP प्रोडक्ट है, लेकिन NADH नो 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 बच्चों, NADH इसका प्रोडक्ट नहीं है। ये तो बच्चों रेस्पिरेशन के अंदर बनता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होती, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो याद रखना बच्चों, अगर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया अगर मान लो बच्चों आपके पास में है,
ये बैक्टीरिया O2 प्रोड्यूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों अपने पास में सल्फर बैक्टीरिया हुआ करते हैं, ये सल्फर बैक्टीरिया H2S का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और H2S का बच्चों यूज करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? सल्फर गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया O2 प्रोड्यूस नहीं करते, सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। जबकि देखो बच्चों साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, कारा एल्गी, नोस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों बच्चों अपन यहां पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के अंदर O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो बच्चों ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो O2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता, वो सल्फर गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो H2O नहीं H2S का कंजप्शन करता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे हो गया फैंटास्टिक 4। 12. The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration lead to the formation of। प्रकाश श्वसन में रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? बिल्कुल, तो याद करो बच्चों, जैसे क्या होता है ये RUBP, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन है। अगर बच्चों ये O2 के साथ रिएक्शन कर ले, बताओ O2 में कितने कार्बन है? 0 कार्बन। ठीक है, तो जब ये RUBP O2 के साथ रिएक्शन करे तो बच्चों अपन कह सकते हैं यहां पर 2 कंपाउंड बनते हैं, 3 कार्बन का और 2 कार्बन का। बच्चों 3 कार्बन से बनेगा 3PGA एंड द 2 कार्बन फॉर्म 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। आओ देखते हैं ऑप्शन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन, देखो बच्चों 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है एंड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। 6 कार्बन का एंड 4 कार्बन का बच्चों कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, 3 कार्बन का बच्चों मॉलिक्यूल तो बनता है, 2 मॉलिक्यूल नहीं बनते, 1 ही बनता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन बच्चों ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो यहाँ 1 मॉलिक्यूल बन गया 3PGA और बच्चों 1 मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आप कह सकते हैं 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल एंड 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ बनते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? फैंटास्टिक 4। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन सुगम बनाता है। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। देखें जैसे अगर आप कंडीशन देखें इसके अंदर, प्लास्टोक्विनोन मतलब PQ फैसिलिटेट करता है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। ओके, जैसे बच्चों अपने पास में ये थाइलेकोइड है, याद करो यहां पर क्या था? PS सेकंड था, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में यहां अपन कह सकते हैं पाया जाता है क्या? प्लास्टोक्विनोन। फिर बच्चों प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? PS फर्स्ट जाएंगे। तो बताओ बच्चों अपन कह सकते हैं कि प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को किसको प्रोवाइड करेगा? बच्चों अपने पास आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देगा PS फर्स्ट की तरफ देखा, ठीक है। और इससे पहले अगर बच्चों मैं बात करना चाहूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है PS फर्स्ट टू NADP, तो बच्चों PS फर्स्ट के बाद में यहाँ पे आएगा NADP। ये तो बच्चों काफी आगे चला गया, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। PS फर्स्ट टू ATP सिंथेस, नो बच्चों NADP होता है, ATP सिंथेस होता ही नहीं यहाँ पर। PS सेकेंड से साइटोक्रोम B6F, बच्चों बिल्कुल सही है। देखो बच्चों प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है? PS सेकेंड से लेगा और PS फर्स्ट को पता है आपको इस रास्ते में कौन आएगा? साइटोक्रोम B6 आएगा, साइटोक्रोम F आएगा। तो देखो बच्चों प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को PS सेकंड से लेगा और साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F को देगा, फिर बच्चों वो आगे किसको पास कर देंगे? PS फर्स्ट को पास कर देंगे। तो बच्चों करेक्ट आंसर आप यहां पर कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्ट्रोमा लेमिली हैव PS फर्स्ट ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो देखिए बच्चों स्ट्रोमा लेमिली जो है, इस स्ट्रोमा लेमिली में PS फर्स्ट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। बच्चों बिल्कुल सही बात है, याद करो स्ट्रोमा लेमिली में कभी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन नहीं होती, ओनली साइक्लिक ही होती है। और बच्चों नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होती? क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर PS सेकंड भी एब्सेंट है और आप कह सकते हो कि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो भी एब्सेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट, ग्रेना लेमिली हैव बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड।
बच्चों ग्रेना लेबेली में आप कह सकते हैं कि पीएस फर्स्ट भी है और पीएस सेकंड दोनों होते हैं। हाँ, स्ट्रोमा लेबेली में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पीएस फर्स्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड? नो बच्चों, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ओनली पीएस फर्स्ट का रोल है, पीएस सेकंड का रोल नहीं है। नॉन साइक्लिक में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों का रोल है, जबकि साइक्लिक में सिर्फ पीएस फर्स्ट का रोल है। बोथ एटीपी एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनती है और नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड NADPH2 दोनों बनते हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पे हो गया कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। ज्वार में CO2 स्थिरीकरण में प्रथम उत्पाद क्या है? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। बच्चों यहाँ पे टारगेट ज्वार है। याद रखना बच्चों, सोरगम जो है वो C4 प्लांट होता है। और बच्चों मैंने पढ़ाया था ना आपको, देखो बच्चों बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, कभी क्वेश्चन से ऑप्शन बन गया, कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया। तो देखो बच्चों वैसे से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। C4 प्लांट बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं सोरगम है। और C4 प्लांट में अभी मैंने बच्चों रिएक्शन लिखी थी कुछ टाइम पहले, आपने कहा था कि PEP प्लस रिएक्शन किससे करता है? CO2 से। और बताओ बच्चों फॉर्मेशन किसका होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। तो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया कि CO2 रिसेप्टर कौन है, वो PEP है। अब प्रोडक्ट पूछ लिया, पहले रिएक्टेंट पूछ लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये बच्चों पहला स्टेबल प्रोडक्ट है C4 प्लांट का, सोरगम का। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। आइए बात करें 16 नंबर क्वेश्चन में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, क्या बात है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड देखो बच्चों वही क्वेश्चन है, वापस देखो बच्चों रिपीट हो गया। पहले बच्चों आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डाल दिया, वो क्वेश्चन देखो बच्चों रिपीट हो गया। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। तो देखो बच्चों मेसोफिल सेल की बात अगर आप करो तो याद रखना मेसोफिल सेल में होता है बच्चों अपने पास में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कैसे? ऐसे। ये मेसोफिल सेल, ये बच्चों बंडल सीट सेल, ठीक है। बच्चों याद करो यहां पे होता है PEP। और बच्चों वो PEP जो है बताओ रिएक्शन किससे करता है? CO2 से रिएक्शन करता है, फॉर्मेशन होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। तो बच्चों बिल्कुल यहां पे आप कह सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है। मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को। बिल्कुल सही। बच्चों रुबिस्को एंजाइम कहां पाया जाता है? रुबिस्को एंजाइम इज फाउंड इन बंडल शीट सेल। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहां पर ये सही स्टेटमेंट है। मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम लैक होता है, एब्सेंट होता है। बच्चों वहां पर पेप्केज एंजाइम होता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे हो गया फैंटास्टिक 4। Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis it involves? निम्न में से कौन सा एक कथन केमियोस्मोसिस के द्वारा एटीपी संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। बच्चों तो सही था। याद करो जैसे ही प्रोटॉन, अगर आप कंडीशन देखें बच्चों, जैसे ही ये प्रोटॉन ल्यूमन से आते हैं स्ट्रोमा के अंदर, तो बच्चों ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर आने से आप कह सकते हैं कि बच्चों ब्रेकडाउन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का, और एटीपी का बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बच्चों बिल्कुल जैसे प्रोटॉन मेम्ब्रेन के बच्चों अक्रॉस मूवमेंट करेगी तभी एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ओके। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बच्चों NADP से NADPH2 का जो फॉर्मेशन है वो बच्चों अपन कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रोमा साइड बच्चों यहाँ पे होता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके बाल को देखो यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करा है तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, न कि आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ फर्स्ट है। देखो प्रोटॉन मूव किया, ठीक है, पहले प्रोटॉन एक्यूमुलेट कहां पे हो गए? बच्चों प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन यू कैन से ल्यूमन पार्ट। कौन से पार्ट? ल्यूमन पार्ट। फिर देखो बच्चों जैसे प्रोटॉन ल्यूमन से बाहर आ गया तो क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो गया। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया?
यहां बच्चों आपको देखो नोट जो पूछ रहा है तो बच्चों करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। बाकी देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, सारे सही है। करेक्ट आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट? C4 पादपों में सेम1 बंडल के चारों ओर पाए जाने वाली बड़ी बंडल आच्छादित का क्या कार्य है? तो याद रखना बच्चों, एक तो होती है मेसोफिल सेल, एक होता है बंडल शीट सेल। अगर बच्चों C4 प्लांट की बात करो तो बच्चों बंडल शीट सेल में क्या है, रुबिस्को एंजाइम होता है। बताओ कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम है। जबकि मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होगा बच्चों? मेसोफिल सेल में होगा पेप्केज एंजाइम। विच वन एंजाइम? पेप्केज एंजाइम। तो देखते हैं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, बच्चों यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। बच्चों बिल्कुल सही है, अपन कह सकते हैं कि बंडल शीट सेल में केल्विन साइकिल होता है, ठीक है। इसका मतलब C3 साइकिल होगा, तो बच्चों उसके लिए क्लोरोप्लास्ट हाई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखो बच्चों बंडल शीट में आप क्या कह सकते हैं, रुबिस्को एंजाइम है, यहां पर ही C3 साइकिल होगा, यहां पर ही केल्विन साइकिल होगा। तो इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल बच्चों हाई टेम्परेचर को प्लांट टॉलरेट कर सकता है। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, बच्चों लाइट की जो हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उससे बच्चों प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? जैसे बच्चों अपने पास में वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम है, इस जाइलम फ्लोएम के अराउंड आ गई बंडल शीट सेल। और बच्चों आपको पता है कि बंडल शीट सेल के अंदर जो वॉल है वो काफी थिक मोटी हुआ करती है, तो बच्चों लाइट की इंटेंसिटी से देखो बच्चों यहाँ पे जाइलम फ्लोएम क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, वेस्कुलर बंडल प्रोटेक्ट रहेंगे। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, नो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कभी भी C4 प्लांट में नहीं होता, क्योंकि बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए रुबिस्को एंजाइम की रिएक्शन O2 से होनी चाहिए, जबकि बंडल शीट सेल में CO2 हाई होता है। सो यू कैन से देयर इज नो एनी photo respiration. So the correct answer in this question is fantastic 4. जब CO2 का एक अणु ट्रायोस फॉस्फेट के एक अणु के रूप में स्थिरीकृत होता है तब अपचयन अवस्था में प्रयुक्त होने वाला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना रहता है। उच्च ऊर्जा वाला माध्यमिक रसायन निम्न में से कौन सा है? When one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? तो मतलब जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन फेज जो होती है, टोटल बच्चों 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल में। द फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप जो बच्चों उसे आप लोग कह सकते हैं रिडक्शन, एंड द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में नो नीड ऑफ एनर्जी, रिडक्शन में 2 ATP एंड 2 NADPH2 कंज्यूम होंगे, और बच्चों रीजनरेशन में ओनली 1 ATP कंज्यूम होगा। तो बताओ बच्चों हाईएस्ट जो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन है रिडक्शन फेज में कितनी है? 2 ATP एंड 2 NADPH2। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ सेकंड ऑप्शन है। केमियोस्मोटिक परिकल्पना के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बच्चों अपने पास में आप कह सकते हैं कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर की तरफ यहां पर होगा वाटर की स्प्लिटिंग। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। याद करो यहां पर pH सेकंड होगा मेम्ब्रेन में, तो बच्चों इस मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की तरफ बच्चों यहां पे होती है स्प्लिटिंग, ताकि तुरंत बच्चों क्या कह सकते हैं, pH सेकंड को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, बच्चों बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे बच्चों ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड है, यहीं पे एक्यूमुलेट क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, बच्चों प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि जो बच्चों हाइड्रोजन कैरियर है उसे ट्रांसफर करता है। याद करो बच्चों प्लास्टोक्विनोन जो होता है, ये प्लास्टोक्विनोन ये हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है, न कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, नहीं बच्चों, ये जो अपने पास में NADP reductase enzyme है is located on the stroma side of the membrane। जैसे बच्चों अपने पास ये मेम्ब्रेन है, तो बच्चों बिल्कुल अपन सही कह सकते हैं जो स्ट्रोमा है
इस स्ट्रोमा की तरफ यहां पे कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पर है। प्रोटॉन्स इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा। नो बच्चों, यहां पे प्रोटॉन के जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होते हैं। इंक्रीज तो कहां पर होते हैं? थाइलेकोइड की ल्यूमन में है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है, डी करेक्ट है, ई रॉन्ग है। तो यहां पे करेक्ट जो बच्चों अपने पास में है वो है ए, बी एंड डी। A, B and D। करेक्ट आंसर इज अगेन फैंटास्टिक, फोर्थ। ये बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को? केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी तथा NADPH2 की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। देखो बच्चों, अगर मान लो केल्विन साइकिल की, जिसको मैं कहता हूं C3 साइकिल, उसके अंदर यू कैन से 2 NADPH2 एंड 3 ATP की नीड होती है। अगर बच्चों आपको 1 ग्लूकोज चाहिए तो 1 ग्लूकोज का मतलब होता है कि इसमें 6 कार्बन है। तो बच्चों C3 साइकिल जो है उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 into 2 12 NADPH2 एंड 18 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहां पर है 18 ATP एंड 12 NADPH2। करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है? विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों हमने कहा था, देखो वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आया था, मैंने आपको सोल्व कराया था। बच्चों वापस से वही क्वेश्चन आ गया। याद रखना, वाटर की स्प्लिटिंग के लिए आपको जो एलिमेंट चाहिए वो है एक तो मैग्नीज और एक क्लोरीन। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन है। मोलिब्डेनम नो, कॉपर नो, मैग्नीशियम नो, मैग्नीज बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे मैग्नीज को मैग्नीशियम जो है उसको मैग्नीज समझ के आंसर टिक कर देते हैं। तो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। करेक्ट आंसर बच्चों फोर्थ ऑप्शन है। PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। बच्चों PS फर्स्ट का जो मैक्सिमा है वो होता है यू कैन से 700 नैनोमीटर एंड जो PS बच्चों अपने पास में सेकंड है उसका होता है 680 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पर है 680 नैनोमीटर। आंसर इज 4। देखो बच्चों यहां तो PS सेकंड का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में PS फर्स्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो PS फर्स्ट आए तब आंसर 680 मत कर देना, देन आंसर विल बी 700 नैनोमीटर। हाँ, PS सेकंड पूछे देन आंसर 680 नैनोमीटर। निम्न में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। देखो बच्चों केमियोस्मोसिस के लिए आप कह सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको। एक तो बच्चों आपको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडिएंट, ताकि प्रोटॉन किस तरफ पास हो? ल्यूमन से स्टोमा में। एक बच्चों आपको चाहिए एटीपी सिंथेस एंजाइम, जिसको आप CF0 CF1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। एक बच्चों प्रोटॉन पंप चाहिए जो CF0 CF1 भी अपने पास में है। देखो बच्चों मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडिएंट होना चाहिए। NADP रिडक्टेज एंजाइम से कोई मतलब नहीं है, यहां तो ATP का फॉर्मेशन होगा। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडिएंट बच्चों यहां पे नहीं चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडिएंट चाहिए। ये गलत हो गया। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडिएंट, ATP सिंथेस। करेक्ट आंसर बच्चों फोर्थ ऑप्शन है। Given below are two statements. Rubisco is the most abundant enzyme in the world. बच्चों बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मोस्ट abundant प्रोटीन कौन सी है? Then answer is also Rubisco enzyme। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। बच्चों बिल्कुल आप कह सकते हैं स्टेटमेंट सही है। रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड के अंदर एंड द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट फाउंड इन C4 प्लांट। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहां पे बोथ स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। आंसर फर्स्ट। देखो बच्चों कितने क्वेश्चन आए 23 के अंदर। फिर बच्चों दोबारा रिट्रीट हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल बच्चों नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन भी होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। स्ट्रोमा लेमिली लैक PS सेकंड। एंड देखो बच्चों वही क्वेश्चन दोबारा आ गया ना,
गिरना लेमिली है बोथ पीएस फर्स्ट, वापस वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड, नो। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। देखो बच्चों यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे, किसी न किसी बच्चों क्वेश्चन में ये एग्जाम में पहले आए हुए हैं तो वापस से आ गए। आगे देखो बच्चों मैचिंग यहां करनी है, ये आपके सामने पेपर क्रोमेटोग्राफी का है और बच्चों आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए जो है उसका कलर कैसा आता है, ब्लू ग्रीन बच्चों कलर आएगा। तो फर्स्ट में नहीं हो सकता, सेकंड में नहीं हो सकता। क्लोरोफिल बी बच्चों यहां पे आता है येलो ग्रीन, तो बी में आ गया सेकंड, बी में सेकंड। जेंथोफिल बच्चों यहां देगा आपको येलो और कैरोटीनोन कैसा लगेगा, येलो टू येलो ऑरेंज। आंसर बच्चों यहां थर्ड ऑप्शन है। तो देखो बच्चों बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन था पेपर क्रोमेटोग्राफी का। ये डेटा है जो आपको थोड़े से याद करने होंगे, ज्यादा नहीं है बच्चों। फिजियोलॉजी के अंदर ओनली 1% चीज ही आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी 99% तो कॉन्सेप्चुअल है। अपना कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो बच्चों डार्क रिएक्शन की बात यहां पे करनी है अपने को। लाइट का बच्चों रोल नहीं है, लाइट का रोल तो लाइट रिएक्शन में होगा। क्लोरोफिल का रोल नहीं है, लाइट रिएक्शन में होगा वो तो। CO2 का बच्चों रोल है, ATP का रोल है और NADPH2 का रोल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर CDE ये आपके पास में ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे आप कह सकते हैं ऑप्शन है जिनका बच्चों डायरेक्टली यूज किसके अंदर होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा। Given below are 2 statements. In C3 plant, some O2 binds the rubisco, hence CO2 fixation is decreased. In C4 plant, mesophyll cells show very little photophosphorylation, which bundle sheet cells do not have any photophosphorylation. बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन में रुबिस्को एंजाइम की रिएक्टिविटी होती है, जबकि मेसोफिल में रुबिस्को एंजाइम होता ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड बच्चों यहाँ गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है। How many molecules of ATP and NADPH2 are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? बच्चों मैंने बताया था आपको, वापस देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। थोड़ा सा बच्चों इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी देखो बच्चों क्वेश्चन वही है। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि एक बार अगर C3 साइकिल हुआ तो अपन कह सकते हैं कि 3 ATP and 2 NADPH2 are required. 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH2. करेक्ट आंसर बच्चों सेकंड ऑप्शन हो गया। इसके बाद में बच्चों वापस क्वेश्चन मैचिंग वाला आ गया। C4 पाथवे, बच्चों C4 पाथवे आप कह सकते हैं H2 का देखो बच्चों ब्रेकडाउन यहां पे हो गया। इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो बच्चों है आप कह सकते हैं उसमें इसका रोल है, इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, जहां वाटर की स्प्लिटिंग होती है। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये बच्चों आप कह सकते हैं C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल में है। फोस्फोइनोल पायरुवेट पैप, बच्चों पैप जो है वो अपन कह सकते हैं C4 प्लांट वे के अंदर CO2 का एक्सेप्टर होता है। एंड फोस्फोग्लाइकोलेट का बच्चों फॉर्मेशन होगा फोटो रेस्पिरेशन में। तो बच्चों ए का यहाँ पे थर्ड है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है। बी का बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट है। सी का बच्चों फोर्थ, डी का सेकंड। तो बच्चों आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड, बच्चों फोटोकेमिकल का मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों लाइट रिएक्शन में ऑटो रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 होगा, यूज ऑफ ATP नहीं होगा। ATP देख के आंसर मत कर देना, ATP का यूज डार्क रिएक्शन में होगा, नहीं कि लाइट रिएक्शन में होगा। वाटर स्प्लिटिंग बच्चों आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन में होती है। कार्बोक्सिलेशन तो बच्चों डार्क रिएक्शन में होगा केल्विन साइकिल में। ABD आंसर बच्चों यहां पे है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ATP linked to development of a proton gradient across a membrane, it is called chemiosmotic hypothesis। बच्चों हमने पढ़ा था कि जैसे ही पीटर मिशेल ने कहा था कि प्रोटॉन्स जो है वो थायलेकोइड के ल्यूमन से कहा जाते हैं, स्टोमा में जाएंगे तो बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा एंड देन ATP is formed, it is called chemiosmotic theory। How many molecules of ATP and NADPH2 are required respectively for fixation of every CO2 molecule entering the Kelvin cycle? देखो बच्चों वही क्वेश्चन जो लास्ट डे आया था 2023 में वापस रिपीट हो गया ना। बच्चों ATP कितने होते हैं 3, NADPH2 कितने होते हैं यहाँ पर 2। आंसर बच्चों हो गया फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following are required for the light reaction of photosynthesis? बच्चों लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? CO2 डार्क रिएक्शन में काम आएगा। O2 जो है वो बच्चों लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन।
H2O का बच्चों आप कह सकते हैं रोल होगा, क्लोरोफिल का रोल है, लाइट का रोल है, तो बच्चों CDE यहां पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि याद करो बच्चों H2O जो है वो फोटोलाइसिस में काम आएगा, क्लोरोफिल बच्चों लाइट के एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। Which one of the following product diffuse out of the chloroplast during photosynthesis? बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर ऐसा कौन है डिफ्यूज आउट द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद क्लोरोप्लास्ट से विसरित होकर बाहर निकल जाता है? तो बच्चों याद करो ऑक्सीजन। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा यू कैन से दैट आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ H2O, O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम ल्यूमन, ठीक है, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे थर्ड ऑप्शन है। 37 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन केल्विन साइकिल का है, डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी का है, अपन जानते हैं। देखो बच्चों यहां CO2 एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप का नाम यहां पे हो गया कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप देखें बच्चों, यहां NADPH2 से क्या हुआ, आप कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन निकल गया, वो हाइड्रोजन रिएक्शन किससे करेगा 3PGA से, इसका बच्चों नाम रिडक्शन हो गया। देखो बच्चों यहां वापस से RUP बन गया, इसको रीजनरेशन, तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं कि हमने जो है क्वेश्चन बच्चों यहां पर किए हैं आपके सामने, वो जो एग्जाम में आए हुए थे। और बाल को उम्मीद है आपने पूरा इसको एंजॉय किया होगा, और अब बच्चों आप कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से आपने इसकी तैयारी कर ली है। फोटोसिंथेसिस की एग्जाम में जो 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं आप बच्चों क्रैक कर दोगे, ठीक है। बढ़िया तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, जय CLC।